So today we are going to start a topic that is solubility. So solubility, first of all, what is solubility? Solubility का एक्चुअल में क्या मतलब होता है? Solubility का मतलब होता है एक्चुअल में घुलना, है ना? तो आज solubility किन फैक्टर्स पे solubility डिपेंड करती है, हेनरी लॉ, ये सब बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. तो बेसिकली solubility होता क्या है? Solubility is the amount of solute in grams dissolved in unit volume of particular solvent to form saturated solution at given temperature and pressure. तो आइए देखते हैं solubility एक्चुअल में क्या होता है. कुछ नहीं है सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब है? सॉल्युबिलिटी का मतलब है सॉल्यूट का घुलना, यूनिट वॉल्यूम मतलब हो गया आपका 1 लीटर, मान लो यूनिट मतलब 1, है ना? तो सॉल्यूट का यूनिट वॉल्यूम सॉल्वेंट में घुलना, ठीक है, एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर. सॉल्युबिलिटी क्या है? किसी भी सॉल्यूट का, ठीक है, किसी भी सॉल्यूट का यूनिट वॉल्यूम सॉल्वेंट में घुलना एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये है सॉल्युबिलिटी. ठीक है. अब सॉल्युबिलिटी जो है किस किस में मेजर होती है? तो सॉल्युबिलिटी मेजर होती है एक तो ग्राम पर मिलीलीटर, एक आप नाप सकते हो मोल पर लीटर या मिलीलीटर. मोल पर लीटर लिखते हैं हम, ठीक है, मिलीलीटर नहीं, हम लिखते हैं मोल पर लीटर. ठीक है. ग्राम पर लीटर और हम लिखते हैं मोल पर लीटर. ठीक है. यहां पर हम एक नई चीज भी जानेंगे. ठीक है. सॉल्युबिलिटी को हम मोल फ्रैक्शन से आज लिंक करने वाले हैं. ठीक है. तो बहुत ही अच्छी क्लास है, ध्यान दीजिएगा आप लोग. पहली बात तो सॉल्युबिलिटी मैंने आपको बताया, किसी भी सॉल्यूट का पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, पर्टिकुलर सॉल्वेंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अलग अलग सॉल्वेंट की अलग अलग घुलने की कैपेबिलिटी होती है. तो किसी भी सॉल्यूट का एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में घुल जाना, और कब तक घुलना? जब तक उसमें अब सॉल्यूट घुलना बंद नहीं हो जाता, और ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना? तो किसी भी सॉल्यूट का यूनिट वॉल्यूम सॉल्वेंट में घुलना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाना पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे, हम उसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी. किस किस में नापते हैं हम भाई? सब्सटेंस ग्राम में घुल रहा है और किस में घुल रहा है? लीटर में घुल रहा है, तो ग्राम पर लीटर हो जाएगा. या अगर सब्सटेंस मोल्स में घुल रहा है ना, तो मोल्स पर लीटर हो जाएगा. तो आइए देखते हैं सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है. सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है? सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है मेनली 3 फैक्टर पे. ठीक है. पहला है हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूट and nature of solvent. Nature of solute and nature of solvent. ठीक है. अब ये फर्स्ट है, सेकेंड हमारा है टेम्परेचर, और थर्ड हमारा है प्रेशर. ठीक है. फर्स्ट हमारा है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सेकेंड टेम्परेचर, थर्ड प्रेशर. तो एक एक करके आज हम इनके ऊपर बात करेंगे अच्छे से. तो बेटा पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट. बेटा केमिस्ट्री कहती है लाइक डिसॉल्व लाइक. केमिस्ट्री कहती है जो जैसा है ना वो वैसा ही घोलेगा, जो जैसा है वो वैसा ही घोलेगा. ठीक है. कहने का क्या मतलब है?
कहने का मतलब ये है कि पोलर सॉल्वेंट dissolves polar solute and non-polar solvent dissolves non-polar solute. अब इसका क्या मतलब है? देखो नमक NaCl जिसमें सेपरेशन ऑफ चार्ज है Na+Cl-, वो पानी में घुलता है क्योंकि पानी कैसा है? पोलर सॉल्वेंट है, H+OH-। ठीक है। और नॉन पोलर, जैसे कि आप मान सकते हो आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट आप बेंजीन ले लो, है ना। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या करता है? ऑयल, ग्रीस, नॉन पोलर सॉल्यूट को घोलता है, जैसे ऑयल, ग्रीस, जो कि नॉन पोलर है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए पहली बात कि अगर देखिए आप अगर क्लास ले रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। पहली बात आपको क्या है, सारे कीवर्ड्स जो हैं, कीवर्ड्स बेसिकली जो आपके सारे आ रहे हैं, एक के बाद एक आ रहा है, उसको आप ध्यान दीजिए। सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी कुछ नहीं है, घुलना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स, डिसॉल्व हो रहा है यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में, है ना, एट, और क्या बना रहा है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहा है एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसके बाद हमने बात करी कि सॉल्युबिलिटी किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो बेसिकली 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। लाइक केमिस्ट्री कहती है लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा है वो वैसा घुलेगा। पोलर पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में घुलेगा। अब आइए बात करते हैं टेम्परेचर की। तो बेटा देखो, अगर हमें टेम्परेचर की बात करनी है तो टेम्परेचर के लिए हमें एक चीज समझ में आनी चाहिए। क्या? देखिए, सेकेंड फैक्टर जिसपे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, दैट इज सेकेंड फैक्टर जिसपे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, वो है हमारा टेम्परेचर। ठीक है। अब इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा ली चैटलियर्स प्रिंसिपल पढ़ा है आपने? ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, उसको हम थोड़ा ध्यान में रखेंगे और फिर हम कुछ इसके एप्लीकेशंस की बात भी करेंगे। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल अगर आपने पढ़ा नहीं है तो मैं आपको इन शॉर्ट बताती हूँ। 2 तरीके के प्रोसेस होते हैं हमारे पास, है ना, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ठीक है, सबको पता है एंडोथर्मिक क्या है, जिसमें हीट एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, और एक्सोथर्मिक क्या है, जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। अब ली चैटलियर प्रिंसिपल बोलता है कि अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, और अगर आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर को कम करने से, डिक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी, ठीक है, टेम्परेचर को हाँ, इसमें भी हम बढ़ाना ही लिखते हैं, बेसिकली बढ़ाने से ही याद कर लेते हैं। टेम्परेचर बढ़ा, अगर आप बढ़ाइएगा इसमें टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। ये ली चैटलियर प्रिंसिपल है। तो आपको ये बात पहले ध्यान रखनी पड़ेगी, तब जाके हम इसके एप्लीकेशंस में भी एक क्वेश्चन आता है इसका आगे, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, तो वो हमें तब समझ में आएगा। ठीक है। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है? अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, ठीक है, अगर आपका प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक है, हीट आपकी अब्सॉर्ब हो रही है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, हीट सारी की सारी अंदर है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वो हीट यूटिलाइज हो रही है अंदर, ठीक है, और सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। लेकिन अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो आप हीट बढ़ा रहे हो, आधी से ज्यादा हीट तो आपकी वेस्ट हो रही है, बाहर चली जा रही है ना। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए अगर आप टेम्परेचर को क्या करते हो, बढ़ाते हो, तो आपका सॉल्युबिलिटी उल्टा घट जाएगा। ठीक है। अच्छा, प्रेशर की बात करते हैं, जो बेसिकली हमारा आज का मेन टॉपिक होने वाला है, प्रेशर।
ठीक है, प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर आज हमारा मेन टॉपिक होने वाला है। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं सॉलिड सॉल्यूट के बारे में, सॉलिड सॉल्यूट के बारे में या फिर लिक्विड सॉल्यूट के बारे में, है ना, तीन तरीके के सॉल्यूट है हमारे पास। एक है हमारे पास क्या, सॉलिड सॉल्यूट, एक है हमारे पास लिक्विड सॉल्यूट, और एक होता है गैसियस सॉल्यूट। पहले अगर मैं इन दोनों के बारे में बात करूं बेटा, तो ये तो क्या है, ऑलरेडी कंप्रेस्ड है, ये कंप्रेस नहीं करे जा सकते, ऑलरेडी कंप्रेस्ड है ना। आपको पता है ना, सॉलिड एंड लिक्विड्स आर इनकंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल, उनको हम, उन पे हम प्रेशर नहीं लगा सकते, ऑलरेडी कंप्रेस स्टेट में होते हैं वो। लेकिन अगर मैं बात करूं गैसियस सॉल्यूट की, गैसियस सॉल्यूट की बात करूं बेटा, तो गैसियस सॉल्यूट को हम क्या कर सकते हैं, गैसियस सॉल्यूट को हम कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब जो हम बात करेंगे वो गैसियस सॉल्यूट के बारे में बात करेंगे, और आज हम एक क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो कि आपका 2019 आईआईटी का क्वेश्चन था, तो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, अब देखिए, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ, बेसिकली एक लॉ है जिसका नाम है हेनरीज लॉ। यहां से हमें एक लॉ मिलेगा, हेनरीज लॉ। ठीक है, अब ये क्या कहता है, देखिए, ये कहता है, हेनरीज लॉ कहता है कि solubility of gas in liquid, ध्यान से पढ़िएगा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए अब हम ये देखिए, आप समझ रहे हैं, गैस हमारा क्या है, सॉल्यूट है, और हम कौन से सॉल्यूट्स के बारे में बात करने वाले हैं, गैसियस, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड तो क्या है, इनकंप्रेसिबल है, वो कंप्रेस नहीं किए जा सकते। नाउ वी विल ओनली टॉक अबाउट गैस। ठीक है, तो गैस के बारे में बात करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो है, ये कहते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू partial pressure, partial pressure of gas above liquid। अभी क्या है लॉ, ये लॉ ये कह रहा है कि भाई जो आपकी सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, आपने कोल्ड ड्रिंक देखी है, कोल्ड ड्रिंक में फिज होता है, फिज किसकी वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से उसमें फिज होता है। तो उस कोल्ड ड्रिंक के अबव, उस लिक्विड के सरफेस के अबव वो गैस प्रेजेंट होती है, उसको सील कर देते हैं अंडर प्रेशर, वो भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्या कहता है, अब देखिए, जब तक वो प्रेशर है, जब तक बॉटल सील्ड है, तभी तक तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कोल्ड ड्रिंक के अंदर रहती है। प्रेशर गायब, आप उस बॉटल का ढक्कन खोल दीजिए, थोड़े थोड़े टाइम बाद उसके टेस्ट में डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि फिज गायब हो गया, है कि नहीं। तो प्रेशर गया, सॉल्युबिलिटी भी गई, तो सही है ना ये लॉ। आपको बात समझ में आ रही है ना, मैं समझा पा रही हूँ आपको क्या कहना चाह रही हूँ। तो पहले हम इसको याद करेंगे, लॉ क्या कहता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, है ना, क्या कहता है ये, solubility of gas in liquid is directly proportional to, solubility of gas in liquid is directly proportional to partial pressure of the gas, क्योंकि gas is going to exert pressure, not liquid। solubility of gas, solubility of gas in liquid का क्या मतलब है, गैस का लिक्विड में घुल जाना। कितना घुलेगा वो, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना प्रेशर आप लगाओगे, आप नहीं लगाओगे बेसिकली, जो गैस एक्सर्ट करेगी लिक्विड के ऊपर। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड। यस, अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए, अब इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे हम ऐसे, हम बोलेंगे, लिखा इसको ऐसा जाता है, देखो, पार्शियल प्रेशर, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं पहले पूरा लिखती हूं, इसको ऐसे लिख देते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस
above liquid directly proportional to solubility of gas in liquid, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो इसको लिखा जाएगा P is directly proportional to xi, क्योंकि solubility of gas in liquid को मेजर करा गया किसकी फॉर्म में, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। solubility of gas in liquid किसके बराबर ले लिया गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। तो P इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे आप यहाँ पर KH xi, where KH is Henry's law constant, Henry's constant, right? ठीक है। अब इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, देखो P और xi का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो आप यहां से देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लाइन ऐसी आ गई। जब प्लॉट करके देखा गया तो लाइन ऐसी आ गई, आनी भी चाहिए, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगर मैं इसकी स्लोप निकालू बेटा, यहां से ऐसे स्लोप निकलती है ना, यहां से ये हो गया स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन xi, है ना, KH के बराबर आएगा ये, ठीक है ना। KH का फॉर्मूला क्या आएगा, P अपॉन xi, है ना। तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा P अपॉन xi इज इक्वल टू KH। आपको समझना होगा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड को कैसे बताया गया, मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में बताया गया, ठीक है, मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में हमने इसको बताया, ठीक है, क्लियर हो रहा है, ठीक। अब हम बात करते हैं कि जो KH होता है उसके बारे में हम कुछ बात करते हैं। बेसिकली KH के बारे में हम बात करेंगे, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। KH, तो अगर मैं बात करूं बेटा वैल्यू ऑफ KH फॉर डिफरेंट gases in water at 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, हम कुछ बात करते हैं इसके ऊपर। वैल्यू ऑफ KH फॉर डिफरेंट गैसेस इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस अगर हम बात करें तो बेसिकली हमारे पास तीन गैसेस की मैं बात करना चाहती हूँ। एक तो मैं बात करूंगी आपसे हीलियम के बारे में, है ना, एक हम बात कर सकते हैं हाइड्रोजन के बारे में, एक हम बात कर सकते हैं ऑक्सीजन के बारे में, ठीक। तो अगर मैं बात करूं आपसे हीलियम के बारे में, तो हीलियम का इन वाटर बात हो रही है, इन वाटर, ठीक है। सॉल्वेंट चेंज करोगे तो डेफिनेटली KH की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी इज फॉर पर्टिकुलर सॉल्वेंट, है ना। तो अगर बात करूं तो हीलियम की होती है 140 लगभग, इसकी हम ले सकते हैं इसकी हम 32 होती है इसकी लगभग, और एक बार डाटा चेक कर लेते हैं, उसकी हम लेंगे 52 लगभग, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, 140 75 35 लेते हैं, ठीक है, 75 140 75 35, ठीक है। अगर अब हम ये लेते हैं तो आप देखिए, पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि P इज इक्वल टू KH xi, ठीक है, ये फॉर्मूला था हमें किसने दिया था, हेनरी लॉ। अब अगर हम बात करें इस टर्म की, इस फॉर्मूले की, तो अगर मैं यहां से बोलूं P अपॉन xi इज इक्वल टू KH, सही है। अच्छा, तो मुझे यहां से पता लगता है कि जो ये xi और KH का रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है xi उतना ही कम जाएगा, यानी कि KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड उतनी ही क्या होगी, कम होगी, है कि नहीं। आप रिलेशनशिप से देखिए P इज इक्वल टू KH xi, तो अगर ऐसा है तो P अपॉन xi इज इक्वल टू KH, ये आ गया। यहां से रिलेशन हमें पता लगता है क्या,
कि अगर KH की वैल्यू ज्यादा है तो जाई की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए तो यहां से आप देखिए, ये इस डाटा से मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ कि इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, ये क्या है, KH की वैल्यू है ना, सबसे ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सॉल्युबिलिटी इन वाटर इसकी क्या है, लो है। इन तीनों के कंपैरिजन की बात हो रही है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो KH की वैल्यू यहां पे ऐसे घट रही है ना, नीचे आ रहे हैं तो KH की वैल्यू घट रही है। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी यहां पे क्या होगी, ऑफ ऑक्सीजन क्या होगी, मोर होगी। इन तीनों में सबसे ज्यादा क्या होगी, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की ही होगी, है कि नहीं? क्लियर हो रहा है? ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो अब हम, ये तो था कुछ प्रेशर के बारे में बातें। अभी हम इसका एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे और एक आधा क्वेश्चन लेंगे, ठीक है? तो अभी हम एक और चीज बात करते हैं, जो मैं अभी आपको टेम्परेचर के बारे में बात करा रही थी, वो टेम्परेचर के बारे में बात हम करेंगे, ठीक है? तो देखिए टेम्परेचर के बारे में अगर हम बात करें, टेम्परेचर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक छोटा सा एप्लीकेशन भी यहाँ पर डिस्कस हो जाएगा इसी के साथ साथ। अगर हम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो टेम्परेचर में मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आपका एंडोथर्मिक हो, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, है ना, पहले लिख लेते हैं इसे। एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है? और टेम्परेचर के घटने के साथ सॉल्युबिलिटी भी घटेगी। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या बताया था मैंने आपको, लिख लेते हैं, फिर हम इस एक एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे इससे, कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं, देखिए ध्यान से, देखिए आपने ये सुना होगा ये एप्लीकेशन की एक्वेटिक स्पीशीज, फिशेस, है ना, फील मोर कंफर्टेबल in cold water rather than hot water। तो इसकी जो एप्लीकेशन है बेसिकली वो हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? aquatic species feel more comfortable in cold water rather than in hot water। अब आप ध्यान से देखिए, अगर ये हमारा एक स्पेस है जहां पर हमारी फिशेस रह रही हैं, ठीक है, फिशेस रह रही हैं, पानी है ये, ठीक है, पानी है, तो ये ओपन स्पेस है ना, सनलाइट यहाँ पे पड़ रही है, कैसा प्रोसेस है ये, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना? और अगर अब टेम्परेचर बढ़ेगा, ली चैटली प्रिंसिपल क्या कहता है, टेम्परेचर बढ़ने से, भाई दिन में धूप होगी, सूर्य की रोशनी पड़ी, है ना, तो क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा। अब जब टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर के बढ़ने से ली चैटलियर प्रिंसिपल ने बोला था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड क्या हो जाती है, घट जाती है, बोला था। एक्सोथर्मिक में बोला था ना कि टेम्परेचर जो है अगर बढ़ेगा, ये लिखा हुआ है देखिए, है ना, तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। और फिशेस बेटा क्या ब्रीथ करती हैं, फिशेस क्या ब्रीथ करती हैं, थ्रू गिल्स करती है ना ब्रीथ, पता है ना आपको, है ना? क्या ब्रीथ करती हैं, ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, यही ब्रीथ करती है ना फिशेस, है ना? ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, दैट इज गैस डिसॉल्व इन सॉल्वेंट लिक्विड वाटर, है ना? तो टेम्परेचर जब बढ़ा, है ना,
तो क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड घट गई, मतलब ऑक्सीजन, solubility of oxygen in water, solubility of oxygen in water क्या हुआ, डिक्रीज हो गई, घट गई, solubility of oxygen in water डिक्रीज हो गई, है ना, ठीक है, डिक्रीज हो गई। तो अब फिशेस क्या हो गई, परेशान, क्योंकि फिशेस जिंदा किस किस कैसे हैं फिशेस, वो तो उस ऑक्सीजन की वजह से जिंदा है जो ऑलरेडी डिसॉल्व्ड इन वाटर, क्योंकि फिशेस ब्रीथ करती हैं ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। लेकिन क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस था और टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी घट गई, किसकी, ऑक्सीजन इन वाटर की, तो फिशेस परेशान हो जाएंगी। इसीलिए एक्वेटिक स्पीशीज फील मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर इसलिए क्योंकि टेम्परेचर डाउन रहेगा, टेम्परेचर थोड़ा कम रहेगा, कम रहने की वजह से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी और फिशेस भी क्या रहेंगी, खुश रहेंगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, पहला एप्लीकेशन था। ठीक है, अच्छा दूसरी हम बात करते हैं, एक मैंने आपको बताया सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल बताया कि वैसे CO2 उसमें क्यों डाली जा रही है, क्यों हम यूज करते हैं उसमें, फिज देने के लिए तो यूज ही करते हैं, प्रिजर्वेशन का भी काम कर रही है वो कोल्ड ड्रिंक का। तो अब देखिए, है ना, तो अब देखिए अगर हम सोडा वाटर की बात करें, सोडा वाटर, तो उसमें क्या होता है, जैसे ये बॉटल है, बॉटल पता नहीं क्या बन गई, बॉटल ही बना, बॉटल है ये, ठीक है। अब देखिए बॉटल है, तो इसको जो बॉटल है इसको ना सील्ड करा जाता है, सील्ड करा जाता है 2.5 ATM प्रेशर में, इसको सील कर दिया जाता है। ये कोल्ड ड्रिंक है ना, और यहाँ पे क्या रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड फिज इसको प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड फिज टू द सोडा वाटर। ठीक है, लेकिन जब ये बॉटल, जब ये बॉटल हुई ओपन, है ना, ओपन हो गई जब ये बॉटल, तो क्या हुआ, प्रेशर डिक्रीज हुआ। भाई बॉटल हुई ओपन तो प्रेशर क्या हुआ, जिसमें जिस प्रेशर के अंडर उसे सील किया गया था वो तो खुल गया ना ढक्कन, है कि नहीं, तो क्या हुआ, प्रेशर कम हो गया। अब जहां प्रेशर, अगर जैसे ही प्रेशर कम होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आ गए, प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा कि जो CO2 है उसकी सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सोडा वाटर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ठीक है, अब हम एक बात और करते हैं, देखिए आपने एनॉक्सिया के बारे में सुना है, एनॉक्सिया, है ना, मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें थोड़ा मेंटल कंफ्यूजन हो जाता है, टायर्डनेस हो जाती है ना, क्या होता है एनॉक्सिया, एनॉक्सिया क्या होता है बच्चों, एनॉक्सिया, एनॉक्सिया क्या होता है, जब क्लाइंबर्स हाई एल्टीट्यूड पे, हाई एल्टीट्यूड पे क्लाइंबिंग करते हैं, है ना, हाई एल्टीट्यूड पे क्लाइंबिंग करते हैं, तो आप तो पहले एक बात समझिए कि ये हाइट है, मान लो ये डेप्थ है, तो प्रेशर कहाँ हाई रहता है, डेप्थ में, प्रेशर कहाँ हाई रहता है, डेप्थ में, है ना, और हाइट पे प्रेशर रहता है हमेशा कम, लो रहता है। ठीक है, ये आप पहले तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जितना नीचे आप जाएंगे प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ेगा, और जितना ऊपर आप जाएंगे प्रेशर उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एट हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, प्रेशर हो जाता है, प्रेशर हो जाता है कम, ठीक है, प्रेशर कम हो जाता है। अब प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा कि जो क्लाइंबर्स हैं
solubility of oxygen in blood भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना सॉल्युबिलिटी। जब ऊपर गए तो प्रेशर क्या हुआ, कम हो गया, प्रेशर कम हुआ तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन आवर ब्लड डिक्रीजेस, जिसकी वजह से क्या होगा, सबसे पहले ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी अगर, तो क्या होगा, सिग्नल्स नहीं आएंगे और सबसे पहले होगी मेंटल कंफ्यूजन, टायर्डनेस, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को, मेडिकल कंडीशन को क्या कहते हैं, एनॉक्सिया। क्या कहते हैं, एनॉक्सिया। ठीक है, अब हम एक और बात करेंगे, स्कूबा डाइविंग। सुना है आपने स्कूबा डाइविंग, डाइवर्स होते हैं, डेप्थ अंडर द सी जाते हैं, फिर हम एक न्यूमेरिकल की बात भी करेंगे। तो देखिए, हम बात करते हैं किसकी, स्कूबा डाइवर्स की। ये सब एप्लीकेशंस हैं स्कूबा डाइवर्स, है ना। तो जब हम डेप्थ में जाते हैं, डाइवर्स स्पेशली अंडर द सी जाते हैं, अंडर द सी जाते हैं, है ना। डाइवर्स जब जाते हैं अंडर द सी, तो क्या होता है, अंडर द सी जब वो जाते हैं तो अगेन मैं आपको वही बात बोलूंगी कि डेप्थ में क्या होता है, प्रेशर होता है डिक्रीज, प्रेशर होता है इंक्रीज, डिक्रीज नहीं, क्या होता है, इंक्रीज, है ना। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ क्या होता है कि जो ये डाइवर होता है, इनके पास एक सिलेंडर रहता है ना, जो कि डाइल्यूट करते हैं किससे, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से। ठीक है, सिलेंडर रहता है इनके पास और उसको किसके साथ डाइल्यूट करते हैं, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के साथ डाइल्यूट करते हैं। तो अब क्या होता है, जब ये डेप्थ में जाते हैं, ठीक है, जब ये डिसेंड करते हैं, नीचे की ओर जाते हैं, तब तो प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। प्रेशर बढ़ने की वजह से सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है। प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा कि सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। तो उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, किसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, हीलियम, ये सब के सब गैसेस जो होंगी ये ब्लड में अच्छी तरीके से घुल जाएंगी, बल्कि ज्यादा ही घुल जाएंगी, जितनी ज्यादा जरूरत नहीं होती उतनी ज्यादा घुल जाती है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। जितना ज्यादा प्रेशर होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा हो गई, है ना। तो क्या होगा, जब नीचे जाते हैं, आपको बस एक बात याद, नीचे जाते हुए प्रेशर बढ़ता है, ऊपर आते हुए प्रेशर कम होता है। ठीक है, तो जब नीचे गए और प्रेशर आपका बढ़ गया, है ना, तो जब नीचे गए प्रेशर आपका बढ़ गया तो सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज गैसेस इंक्रीजेस इन द ब्लड। ठीक है, लेकिन जब डाइवर एसेंड करने की कोशिश करता है, ऊपर आने की कोशिश करता है और एकदम से वो ऊपर आता है, तो क्या होता है, एकदम से प्रेशर जो है उसमें आ जाता है डाउनफॉल, वो घट जाता है। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर घट जाता है। प्रेशर जब घट जाएगा तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी, प्रेशर घटने की वजह से सॉल्युबिलिटी का क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज गैसेस डिक्रीजेस, है ना। और क्या होगा, कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज से वो गैसेस क्या आ जाएंगी, बबल्स की फॉर्म में बाहर आ जाएंगी। और वहां पर उस पॉइंट पे फिर बॉडी में क्या होने लगता है, पेन होने लगता है, काफी सीरियस कंडीशन भी हो सकती है और हम इसको कहते हैं बेंड्स। ठीक है, solubility of these gases decreases and come out in the form of bubbles। ठीक है, comes out, ब्लड कैपिलरीज से बाहर आ जाएंगी, comes out in the form of bubbles। और इस मेडिकल कंडीशन को बेटा हम कहते हैं
मेडिकल कंडीशन को हम कहते हैं एनोक्सिया, सॉरी बेंड्स, क्या कहते हैं, बेंड्स कहा जाता है इसको, क्या, बेंड्स। तो मेन एप्लीकेशंस ये थे। तो एक बार पहले हम इसको पूरा अच्छे से रिवाइज करते हैं, फिर हम एक क्वेश्चन लेंगे, इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। सॉल्युबिलिटी है ना, तो सॉल्युबिलिटी क्या था बेसिकली, सॉल्युबिलिटी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स that must be dissolved in unit volume of a particular solvent to form a saturated solution at given temperature and pressure। फिर हमने पढ़ा कि हम किस में बेसिकली मेजर कर रहे हैं, ग्राम्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर में मेजर कर रहे हैं। फिर हमने पढ़ा कि भाई जो हमारी सॉल्युबिलिटी है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, पोलर डिसॉल्व करेगा पोलर को, लाइक डिसॉल्व लाइक, नॉन पोलर नॉन पोलर। टेम्परेचर की बात करें तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी अलग अलग बात है। ली चैटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक हमें दोनों पढ़ना है। एंडोथर्मिक की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, एक्सोथर्मिक की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी घटती है, जैसे कि अभी हमने देखा एक्वेटिक स्पीशीज वाले केस में। फिर अगर हम बात करें प्रेशर की तो देखो सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूट्स में हम प्रेशर नहीं पढ़ते, गैसियस सॉल्यूट्स में ही हम प्रेशर पढ़ते हैं। और क्या पढ़ा हमने वहां पर कि भाई जो हमारी सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस, ठीक है। और हमने उसको कैसे लिखा मैथमेटिकली, P इज इक्वल टू के एच जाए, जहां पे P था पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड इन लिक्विड, के एच था आपका हेनरी लॉ कांस्टेंट, है ना, और जाए था मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, ठीक है। के एच की वैल्यू हमने देखी कि के एच की वैल्यू जो है जितनी ज्यादा होगी सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी, वो हमने एक एक्सप्रेशन से देखी, मैंने आपको ग्राफ भी बताया उसका, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनता है, वहां से हम वो एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि टेम्परेचर की बात करी, स्कूबा डाइविंग की बात करी, एनॉक्सिया की बात करी, है ना। तो अब हम करेंगे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, ठीक है, हम क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है KH फॉर, क्वेश्चन नोट करेंगे हम, KH for N2 is 1 into 10 to the power 5 atm at 298 Kelvin, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ, बेसिकली गैस कौन सी गैस है ये, N2, ठीक है, इन एयर इज 0.8, ठीक है, 0.8। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 from air that dissolve, ये क्वेश्चन है, that dissolve in 10 moles of water at 298 Kelvin, at 298 Kelvin, ठीक है, and at 5 atm pressure, and at 5 atm pressure, ठीक है। तो आपको 4 ऑप्शन में बता रही हूँ इसके, 4 into 10 to the power minus 5, 4 into 10 to the power minus 4, ठीक है, 4 into 10 to the power minus 6, ठीक, 5 into 10 to the power minus 4,
अब पहले हम क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, और ये क्वेश्चन आ चुका है जेई 2019 का क्वेश्चन है, ठीक। देखिए KH की वैल्यू हमें दे रखी है 1 इंटू 10⁵ ATM, तो हम यहाँ पे गिवन लिख देते हैं एक बार। KH हमें दे रखा है 1 इंटू 10⁵। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन एयर है ये, है ना, लेकिन हम तो क्या पढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो P इज इक्वल टू के एस जाए, तो फॉर्मूले में जाए में तो आप ये पुट ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसमें, इन एयर है, और आपने क्या पढ़ा, इन लिक्विड, है ना। अच्छा, तो अब आपको निकालना क्या है, निकालना आपको वही है, नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम एयर दैट डिसॉल्व इन 10 मोल्स ऑफ वाटर, है ना। मतलब आपको निकालना क्या है, जाए निकालना है, जो कि नंबर ऑफ मोल्स दैट डिसॉल्व इन 10 मोल्स ऑफ वाटर। तो आपको सॉल्युबिलिटी ही निकालनी है गैस एंड लिक्विड की। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करो, आप देखो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू के एस जाए, है ना। अब बच्चे क्या करते हैं, 5 ATM को प्रेशर मान लेते हैं, नहीं, ये आपका टोटल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर थोड़ी ना है। ये आपका कौन सा प्रेशर है, टोटल प्रेशर। ये प्रेशर बेटा आपका कौन सा प्रेशर है, टोटल प्रेशर है। क्वेश्चन समझिए ध्यान से, ठीक है। गलती सबसे ज्यादा इसमें क्या होती है कि इसको आप लेते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्ट P इज इक्वल टू के एस जाए, और जाए में पुट कर देते हैं ये, और P में पुट कर देते हैं ये, जबकि ये कौन सा प्रेशर है, 298 केल्विन एट 5 ATM प्रेशर, टोटल प्रेशर है। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे, देखिए दिस उसमें पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, पार्शियल प्रेशर, प्रेशर ऑफ N2 होगा P टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, जो एयर वाला गिवन है वही, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू, यस, तो टोटल प्रेशर हो गया 5 और ये हो गया 0.8, तो ये आ गया आपका 4 ATM आ गया, कितना आ गया, 4, है ना। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं P इज इक्वल टू के एच जाए, तो P कितना है 4, के एच कितना है हमारे पास 10⁵ इंटू जाए, तो ये हो जाएगा 4/10⁵ इज इक्वल टू जाए, यानी कि 4 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू जाए। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए। समझ रहे हैं आप लोग, ध्यान से आप इस क्वेश्चन को पहले देख लीजिए, फिर आप लिखिएगा। ये क्वेश्चन में एक्चुअल में ये मोल फ्रैक्शन जो है, ये वाला मोल फ्रैक्शन, वो हमें गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड लेना होता है, दैट इज इक्वल टू आवर मोल फ्रैक्शन ऑफ हेनरी लॉ। लेकिन ये तो इन एयर था, और हमें निकालना ही तो वही है, नंबर ऑफ, ध्यान से पढ़िए इस लाइन को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 from air that dissolved in 10 liter of 10 moles of water are, है ना। तो हमने क्या करा, सबसे पहले पार्शियल प्रेशर निकाला, टोटल प्रेशर हमें गिवन था। पार्शियल प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल प्रेशर मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, वहां से मल्टीप्लाई करके निकाला। फिर हमने फॉर्मूला लगाया P इज इक्वल टू के एच जाए, P कितना है 4, के एच हमें कितना गिवन है 10⁵, है ना, इंटू जाए, और ये हमारा आ गया 4 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, ठीक है। तो यहाँ पे ये था बेसिकली हमारा हेनरी लॉ, कुछ क्वेश्चंस होते हैं हेनरी लॉ के जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे आगे, ठीक।